हेलो स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। आई होप आप अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। सो वृश्चिक राशि, चलिए देखते हैं कि आने वाली वीक यूनिवर्स आपको ओवरऑल क्या मैसेजेस दे रहे हैं। आने वाली वीक के लिए आपके लिए ओवरऑल क्या गाइडेंस है, ठीक है। सो वृश्चिक राशि, सबसे पहले हम आपकी कार्ड शफल करते हैं, फिर हम बात करेंगे। ऑलराइट। सो वृश्चिक राशि, आने वाली वीक यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। सो यहाँ आपके लिए ऑलरेडी 3 कार्ड्स निकल चुकी है। सो वृश्चिक राशि, यहाँ कुछ मेजर चीज़ें आपके वर्क प्लेस में चल रही है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं, हम एक एक करके पहले कार्ड्स देखते हैं आपकी क्या आई है। सो यहाँ पर आपकी जो कार्ड्स है वो है द लवर्स, यहाँ एस ऑफ कप्स है, एंड यहाँ पर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्क प्लेस में। ओके। सो किसी चीज़ की सक्सेस या किसी चीज़ की न्यू बिगनिंग आप यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको न्यू जॉब मिली है, हो सकता है कि न्यू बिज़नेस आप खोल रहे हैं, या यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड किसी तरीके की आपने इन्वेस्टमेंट की थी, आपके काम से रिलेटेड आपने हो सकता है नई शॉप आप खोल रहे हैं, राइट। सो यहाँ कुछ नई बिगनिंग हो रही है, न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, नई बिगनिंग हो रही है, जहाँ जिसे लेकर आप यहाँ पे खुश हो रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ किसी सक्सेस की सेलिब्रेशन हो रही है। एंड काफ़ी खूबसूरत बात यहाँ पर ये है कि अगर आप एक सक्सेस की सेलिब्रेशन हो रही है, तो आपकी लाइफ में नई और खूबसूरत प्रोजेक्ट्स आ रही है। सो एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होते ही आपके लाइफ में ऐसा लग रहा है कि ऑप्शंस खुल रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप यहाँ पे लोगों का ट्रस्ट, लोगों के विश्वास जीत रहे हैं। आपने जितना मेहनत किया है, जितनी आपने हार्डवर्क की है, उसकी वजह से लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। फिर आपके चाहे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हो, चाहे वो आपके बॉस हो, या फिर आपके स्टाफ हो, यहाँ पे आपको पसंद बहुत ज़्यादा की जा रही है। यहाँ पे आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ रही है। एंड रिस्पेक्ट से भी ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं, आपकी जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, वहाँ लोगों का आपके ऊपर विश्वास बहुत बढ़ रहा है। लोग आपको प्यार कर रहे हैं, मान रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ वृश्चिक राशि की आपके वर्क प्लेस में पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पे न्यू बिगनिंग, यहाँ पे नई सेलिब्रेशन हो रही है। सो यहाँ पे कुछ तो मैं ये भी देख रही हूँ कि पुरानी चीज़ों में बहुत मेहनत के बाद अगर पुरानी चीज़ों को पॉजिटिव वे से एंड करके यहाँ अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उतने ही जोश के साथ पॉजिटिव वे में नई चीज़ों की बिगनिंग हो रही है, उसकी भी सेलिब्रेशन हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे जीत मैं देख रही हूँ, कंटिन्यूस यहाँ सक्सेस है। ऑफिस कलीग्स के साथ आप पार्टी कर रहे हैं, ऑफिस कलीग्स के साथ आप यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने स्टाफ को हो सकता है घुमाने ले जा रहे हैं। किसी सक्सेस के बाद यहाँ पे आप ब्रेक लेके अपने स्टाफ के लिए हो सकता है स्टाफ्स को पार्टी दे रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को पार्टी दे रहे हैं। सो यहाँ पे वो चीज़ें हैं। वर्क प्लेस में यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो ऐसी इंटरव्यूज़ क्रैक कर रहे हैं, या ऐसी कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ क्रैक कर रहे हैं जो कि आपकी ड्रीम जॉब थी, जो कि आपकी ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करती थी, जिस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर आपको यहाँ पे प्यार थी। यहाँ पॉसिबिलिटी भी है कि किसी ऐसे पर्सन के साथ आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर पार्टनरशिप में बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिनको आप बहुत मानते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि किसी फेवरेट पर्सन के साथ आप कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, या पार्टनरशिप की भी शुरुआत हो सकती है। जिनके साथ भी पार्टनरशिप कर रहे हैं उनके साथ ऑलराइट। सो यहाँ पे मेरी कॉल आ गई थी, ठीक है। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर आप अपने किसी ऐसे पर्सन के साथ पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, जो एक तरीके से आपकी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। सो पार्टनरशिप में भी काफ़ी खूबसूरत एनर्जी देख रही हूँ। पार्टनरशिप में भी काफ़ी सक्सेस आपको यहाँ पे मिल रही है। सो ओवरऑल यहाँ पे मैं सक्सेस आपके लिए आपके वर्क प्लेस में देख रही हूँ। ऑलराइट। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रही है। सो वृश्चिक राशि, आने वाली वीक आपके लिए और क्या मैसेजेस है। ओके। सो यहाँ पर मैं बहुत सारी मैसेजेस देख रही हूँ। सो सबसे पहले हम और 2 कार्ड्स देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। सो यहाँ मैं 2 चीज़ें देख रही हूँ, बट देन कार्ड्स कंफर्म होने देते हैं कि ओवरऑल क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है। सो मेरी वीडियो बीच में पॉज हो गई। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेज है। सो वृश्चिक राशि, पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं किसी ऐसे पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं जो कि
ओके, सो सबसे पहले मैं सिंगल्स की बात कर लूँगी, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। बट मैं कह दूँ कि यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आप है जो कि यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं। सो हम इनमें से एक भी पिक नहीं करने वाले हैं, सिर्फ एक और मुझे कार्ड चाहिए जो कि आपकी कार्ड आउट हो चुकी है। सो ओके, यहाँ कंफर्म है। सो वृश्चिक राशि, यहाँ पर प्यार के मैटर में आपके लिए जो मैं वाइब देख रही हूँ, जो मुझे मैसेजेस मिल रही है आपकी बैक ऑफ द डेक में भी, किसी ऐसे पर्सन के साथ है जो कि शायद आपके लिए इतने अच्छे नहीं हैं, या फिर पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है वो अपनी निजी ज़िंदगी में अच्छे हैं, बट आप दोनों की यहाँ पे क्लैश बहुत ज़्यादा होती है। बिकॉज़ हो सकता है कि उनकी ओपिनियन आपकी ओपिनियन डिफरेंट सब, ठीक है। ओपिनियन में जब बहुत डिफरेंट है एंड लोग एक दूसरे के सामने एक दूसरे को जब समझना नहीं चाह रहे हैं, तब वहाँ पे बहुत क्लैश होती है। सो यहाँ आपको देखने की ज़रूरत है कि क्या आप एक दूसरे को जिस तरीके के वो है एंड जिस तरीके के आप है, क्या एक दूसरे को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर नहीं तो यहाँ एक डिसीजन लेने की ज़रूरत होने वाली है। अब बात करते हैं उनकी जो सिंगल है, ये मैंने ओवरऑल आपकी रीडिंग कही है आपके लव के लिए, ठीक है। बट अब एक एक करके बात करते हैं। सो सिंगल्स यहाँ हो सकता है, इनफैक्ट सिंगल्स नहीं, यहाँ पे मैं किसी ऐसे पर्सन की वाइब देख रही हूँ। सिंगल्स आप में से बहुतों के लिए हो सकता है कि अभी भी आधे अधूरे तरीके से आप रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मतलब रिलेशनशिप में आप है भी या नहीं भी है, आपको खुद भी नहीं पता कि आप यहाँ पे क्या फ़ील कर रहे हैं। क्या आप रिलेशनशिप में हैं, क्या आप नहीं हैं। सो ये क्वेश्चन आपके अंदर बार बार चल रही है, बट फिर भी आप इस पर्सन के साथ काफ़ी ज़्यादा स्टक है। ये पर्सन ने अगर आपको कह भी दिया है कि मुझे अब आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है, फिर भी आप इनके साथ रहना चाह रहे हैं। यहाँ आपको पता है कि आपकी लॉस हो चुकी है, यहाँ आपको पता है कि यहाँ हार्ट ब्रेक है, बट बार बार आप इस रिलेशनशिप में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड कुछ तो मैं ये भी देख रही हूँ कि सामने वाले तो मैनिपुलेटिव शायद है, बट कहीं ना कहीं आप खुद भी मैनिपुलेटिव होना, इनके साथ रह के होना अच्छा लग रहा है। सो रिलेशनशिप नहीं है, बट फिर भी आप इस रिलेशनशिप में रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं, ये चीज़ आपके मन को यहाँ समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि ये रिलेशनशिप अब आपकी एंड हो चुकी है। यहाँ पे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे नहीं है। सो यहाँ एक आपको फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। ऑलराइट, एंड अब बात करते हैं उनकी जो रिलेशनशिप में है। सो जो रिलेशनशिप में है एंड जो सिंगल है, यहाँ पे मैं सेम ही ऑलमोस्ट सेम वाइब देख रही हूँ कि एक दूसरे के एकदम विरुद्ध आप दोनों यहाँ पे दिख रहे हैं। आप उनको नहीं पहचान पा रहे, वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं। आप दोनों की ओपिनियंस बहुत ज़्यादा क्लैश हो रही है, पर फिर भी यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे मैं बेस्ट एडवाइस दूँगी कि जब एक दूसरे से बिल्कुल आप ऑपोजिट होते हैं, आपकी ओपिनियंस बिल्कुल भी मैच नहीं करती है, यहाँ खुद के मन को समझाना ज़रूरी होता है कि सामने वाले आपसे डिफरेंट है, एंड उनको भी समझाना ज़रूरी है कि आप उनसे डिफरेंट है, एंड आप दोनों एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं कर सकते हैं, राइट। आप हो सकता है उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं जो कि वो शायद प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कि तुमको ये करना होगा, वो करना होगा। यहाँ मैं चीट की बात नहीं करके, अगर कोई पर्सन आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं चीटिंग की भी वाइब देख रही हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम उन लोगों से जो कि चीट कर रहे हैं आपको, उनके अलावा मैं कह रही हूँ कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज एक दूसरे की मजाक को, एक दूसरे जिस हिसाब से सोचते हैं वो चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं। सो यहाँ मन को समझाना ज़रूरी है, खुद को पहले कंसोल करना ज़रूरी है कि सामने वाले एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि सामने वाले आपसे डिफरेंट है। सामने वाले प्यार में जिस तरीके की चीज़ें करते हैं शायद आपके एक्सपेक्टेशन की तरह नहीं है। सो या तो आप एक फ़ैसला लीजिए, अगर आप एक दूसरे को बिल्कुल भी एक दूसरे की सोच को नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए एंड इस चीज़ को टाइम देने की कोशिश करिए। रिलेशनशिप में एक फ़ेज़ ज़रूर आती है जहाँ जब आप एक दूसरे की इम्परफेक्शंस, जब आप इम्परफेक्शन से जब वाकिफ़ होते हैं, तो आपको लगता है कि मतलब ये क्या है, क्या इस पर्सन को मैंने इनिशियल लेवल में डेट किया था। सो वो फेज़ काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होती है, वो फेज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वहाँ पे एक दूसरे के इम्परफेक्शंस को आप किस हिसाब से एक्सेप्ट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो बहुतों के लिए वही फ़ेज़ अभी चल रही है। एंड अगर कोई पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, फिर भी अगर आप उसके साथ है तो वो चीज़ फिर आपके लिए गलत है, राइट। तो फिर आप यहाँ पे खुद से उस पर्सन की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ से निकलना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप शादीशुदा है
तो पार्टनर से किसी बात में बहुत ही मेजर वे से क्लैशेस होने की चांसेस है, तो वहाँ पे क्लैशेस को रोकना कैसे है, ये चीज़ आपको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, ठीक है। सो ओवरऑल रिलेशनशिप में थोड़ी दिक्कत है, बट आप यहाँ कितने अंडरस्टैंडिंग हैं खुद को लेकर एंड दूसरे को लेकर, बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। खुद के लिए इसलिए बिकॉज आपको यहाँ पे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करनी है, एंड दूसरे को लेके इसलिए बिकॉज आप अगर अपने पार्टनर को सचमुच प्यार करते हैं, तो अब ये जो फेज़ है आपकी पार्टनर की इम्परफेक्शंस को समझने की फ़ेज़ है, ठीक है। एंड सामने वाले की भी, उनकी भी उतनी ही इक्वल एफर्ट होनी चाहिए। सो चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। सो वृश्चिक राशि, आने वाली वीक आपके लिए यूनिवर्स क्या। और राइट वृश्चिक राशि, तो आपकी रीडिंग करते हुए मेरी फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई एंड मुझे वीडियो रोकनी पड़ी एंड फ़ोन की मेमोरी पहले थोड़ी सी स्टोरेज को थोड़ी सी खाली करनी पड़ी है, उसके बाद मैं वापस कार्ड शफल कर रही हूँ आपके लिए। सो यहाँ पर अब जो आपकी मैसेजेस हम देखने वाले हैं, वो हम देखने वाले हैं कि आपके परिवार में ओवरऑल आपको कैसी गाइडेंस मिल रही है। सो परिवार में यहाँ आपको थोड़ा सा थोड़ा सा आपको थोड़ी सी खुद को प्रूव करने की ज़रूरत पड़ सकती है। फैमिली से आपको सपोर्ट मिल रही है, बट फिर भी फैमिली में आपको कुछ तो प्रूव करने की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको मनवानी पड़ सकती है। आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, बट उस ड्रीम को पूरा करने के लिए फैमिली के अंदर कुछ ट्रस्ट यहाँ पे आना ज़रूरी है सबसे पहले, ठीक है। सो यहाँ पे अब आप अपनी लाइफ को लेके कॉन्फिडेंट है, बट साथ ही साथ फैमिली को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को आपको फैमिली को प्रूव करने की ज़रूरत पड़ सकती है, बट कोई बात नहीं, आप प्रूव भी कर लेंगे फैमिली को बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप अपनी ड्रीम्स की तरफ काम कर रहे हैं, यहाँ कुछ तो मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप कन्वेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस पर्सन को आप प्यार करते हैं वो पर्सन अच्छे हैं, बट फैमिली वाले इनसे भी बहुत चीज़ें ज़्यादा जानते हैं आपके लव मैटर से रिलेटेड, इसलिए वो कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ कहीं ना कहीं वो भी हो सकती है कि फैमिली कहीं ना कहीं आपके ऊपर इसलिए भी थोड़ा भरोसा करना बंद कर रही है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओवरऑल आपकी वीक में आपकी ओवरऑल क्या गाइडेंस है आने वाली वीक के लिए। सो वृश्चिक राशि, आने वाली वीक के लिए आपकी ओवरऑल गाइडेंस क्या है। सो यहाँ पर है पॉइज्ड एंड कुछ अच्छे काम करने के पहले की जो प्लानिंग होती है, यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे आपको कही जा रही है, ठीक है। सो वृश्चिक राशि, आने वाली वीक आपको यहाँ पर ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है जहाँ पे आप कंफ्यूज थोड़े से रह सकते हैं। उस कंफ्यूजन से हटने के लिए आपको कहा जा रहा है कि यहाँ आपको खुद से क्वेश्चन करना ज़रूरी है अपने ड्रीम गोल्स तक पहुँचने के लिए, अपने ड्रीम्स तक पहुँचने के लिए यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर प्लानिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। कुछ भी एक्शन लेने के पहले आपको हो सकता है यहाँ पे आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग कर रखे हैं, स्पेशली आपके वर्क एरिया में देख रही हूँ कि आपकी प्लानिंग है, बस अब आपको बस एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपकी लव मैटर्स में भी आपको कही जा रही है कि बस आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। सारी चीज़ें आपके आपके पास है, सो आपको एक्शन लेना है। लव मैटर से रिलेटेड कह लीजिए तो आने वाली वीक यहाँ आपकी एक्शन लेने की रहने वाली है। आप जिस तरीके की एक्शन लेते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है बट आपने छोड़ दिया। प्यार में आप जानते हैं सब कुछ है, सब कुछ किस तरीके से चल रही है, बट आप कोई स्टेप नहीं ले रहे, तो यहाँ पे वैसे नहीं करने हैं। आने वाली वीक आप कितना एक्शन ले सकते हैं खुद के लाइफ को सुधारने के लिए, खुद के लाइफ को ठीक करने के लिए, खुद की गोल्स तक पहुँचने के लिए आप कितना एक्शन ले सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है। सो चलिए फिर देखते हैं कि आपके लिए चार्म्स क्या आ रही है। सो वृश्चिक राशि, आपकी ये चांस है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपकी लव में कुछ यहाँ पे मैसेजेस है, 2 बार यहाँ पे आपकी मैसेजेस है। सो यहाँ पे स्पेशली मैं उनके लिए देख रही हूँ जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी है या जिनकी शादी हो चुकी है। प्यार है यहाँ पे, बट एक दूसरे की ओपिनियंस को आप समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रेवरी यहाँ पे आपको दिखाने की ज़रूरत है। मैं कुछ और चार्म्स लेती हूँ, ठीक है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं आपकी कुछ जो चार्म्स है वो रिपीट की है लास्ट वाले
लास्ट मैंने जो रीडिंग की है, मैंने कर्क राशि की रीडिंग की है, तो वहाँ पे रिपीट हुई है। सो यहाँ पर है पीठ पीछे कुछ लोग हैं जो आपके बारे में बात कर सकते हैं, उनसे सावधान होना है। अपनी किस्मत के ताले को जो आप बांध के रखे हैं, यहाँ पे अपनी एक्शन से उसे खोलने की ज़रूरत है। चाबी आपके पास है, बट आप क्या कर रहे हैं, आप इस ताले को ही नज़रअंदाज कर रहे हैं। आपको पता है कि आपके पास फंक्शन आपको पता है चाबी का, बट आप ताला नहीं ढूंढ रहे हैं एंड देख के भी अनदेखा कर दे रहे हैं। कुछ तो मैं यहाँ पे वैसी चीज़ें देख रही हूँ। आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग अपनी लव मैटर्स को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस करनी पड़ रही है। आपके लिए जो मैसेज है, द ओनली फॉर एवर इज़ विथ योर सेल्फ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको खुद से बहुत सारी चीज़ों में खुद से एक्शन लेने की ज़रूरत होने वाली है। मेडिटेशन की ज़रूरत, यहाँ पे बुद्धा है, यहाँ पे आपकी ये दोनों चार्म्स आपकी बुद्धा की है, ठीक है। सो यहाँ कंटिन्यूस मेडिटेट करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करिए, खुद से कंटिन्यूस क्वेश्चन पूछिए, राइट। तो आपको बहुत सारी चीज़ों की आंसर यहाँ मिल सकती है। यहाँ पे हनी भी है एंड यहाँ पे आपकी एक्चुअली ये जो तीन जो आपकी चार्म्स है, ये आपको कहीं ना कहीं दिखा रही है कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको, स्पेशली आपके लव मैटर्स में मैं कह रही हूँ, एंड आपके कभी फैमिली में भी कुछ मैं देख रही हूँ कि इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील करवा रहे कि ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम ये चीज़ अच्छा नहीं कर सकते हो, तुम ये चीज़ अच्छा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वैसा है कि आपको कंटिन्यूअस अच्छा नहीं फ़ील करवाया जा रहा है। बार बार ऐसा फ़ील करवाते हैं जैसे कि हर वो ख़राब चीज़ जो दूसरों की ज़िंदगी में हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। एंड यहाँ पर आपको रिमाइंड करवाया जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। ऑलराइट, अगर आप इससे देखेंगे, ये प्रेशियस स्टोन है, लाइक एक पर्ल है, राइट। सो पर्ल क्या होते हैं, प्रेशियस होते हैं, राइट। ये समंदर में बहुत गहराइयों में जाने के बाद आपको एक पर्ल मिलती है, राइट। सो यहाँ पर भी वैसे ही है। जब तक कोई इंसान आपको अच्छे से नहीं पहचान लेता है, आपके साथ अच्छे से टाइम नहीं बिता लेता है, वो आपको समझ ही नहीं सकता है। तो जब वो आपको समझने के लिए कोई एफ़र्ट ही नहीं दे रहा है, तो वो कैसे कह सकता है कि आपकी वजह से हो रहा है या आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। आप कहीं ना कहीं इसकी वजह से लो भी फील कर रहे हैं। सो ये आपके लिए रिमाइंडर है कि जैसे हनी बी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है हनी बी इस प्लानट के लिए, राइट। हनी बी की वजह से ही प्लांट्स होती है, फिर प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है, फिर हम सर्वाइव कर पाते हैं। बट अगर हनी बी नहीं रहेगी तो ना प्लांट्स का वो पोलन से रिलेटेड वो फंक्शन होती है, राइट। सो जब हनी बी नहीं रहेगी तो ना ट्रीज़ रहेगी, ना हम रहेंगे, ना ऑक्सीजन रहेगी, कुछ नहीं रहने वाला है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं हनी बी की इतनी इम्पोर्टेंस लोग नहीं देखते हैं, बट जब उनसे कुछ चीज़ें लेनी होती है, लाइक उनकी मेहनत उनकी कंटिन्यूस रहती है, इस दुनिया की फंक्शन को बैलेंस करने के लिए हनी बी की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हनी बी, राइट। बट लोग उनको ख़तरा मानते हैं, लोग उनको डेंजर साइन देखते हैं। एंड जब उनसे कुछ चीज़ें यूटिलाइज़ करनी होती है तो सबसे पहले ख़तरे को भी फेस करने के लिए जाते हैं, राइट। जानते हैं उस वक्त कि डेंजरस है, बट फिर भी फेस करने के लिए जाते हैं। सो कुछ तो वैसी कंडीशन आपकी भी हो रखी है। ये चीज़ आपको रिमाइंड करवाया जा रहा है कि आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि आप कितने इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड आपको ये भूलना नहीं है कि आप कितने इम्पोर्टेंट है। आपकी सबसे बड़ी फंक्शन है आपकी लाइफ के, आपके इर्द गिर्द के लोगों के बीच आपकी सबसे बड़ी रोल आप प्ले करते हैं। सो आपको भूलना नहीं है ये चीज़। एंड आपको ऐसा लग सकता है, अगर मैं इस स्नोमैन को देखती हूँ तो मुझे कुछ ऐसी वाइब मिलती है कि स्नोमैन बनते हैं बच्चों को हंसाने के लिए, राइट। सो वो बच्चे स्नोमैन को बना के बहुत खुश हो जाते हैं, हंसते हैं, सब चीज़ होता है। बट जैसे ही वो मेल्ट होते हैं फिर सब चीज़ सैक्रिफाइस कर देते हैं आप चीज़ों को, राइट। सो यहाँ पे वही है कि दूसरों के अंदर खुशियाँ लाते हैं, बट जब आप मेल्ट हो जाते हैं तो फिर बच्चे वापस सारे अपने स्कार्फ वगैरह लेके चले जाते हैं नए स्नोमैन के बनाने के लिए। सो यहाँ पे कुछ वैसी ही मैं चीज़ें देख रही हूँ आपके लिए कि आप इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी चेंजेस लाते हैं, बट आपको कोई ये कहने वाला नहीं है कि आप कितने इम्पॉर्टेंट है। एंड ये रीडिंग आपको कह रही है कि आप बहुत 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 इम्पॉर्टेंट, बहुत स्पेशल है, ठीक है। एंड ये काम आप करते रहिए, ठीक है। सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।